नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी कट ऑफ 2023 को लेकर। मेरे भाई इसका जो कट ऑफ कितना जा सकता है तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आपका हिस्ट्री का जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है। ठीक है, तो हिस्ट्री का कट ऑफ बताएँगे और आपको फिर केमिस्ट्री का कट ऑफ बताएँगे और फिर आपको इंग्लिश का कट ऑफ बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो वगैरह अगर लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक कर दे अभी से, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे द्वारा जो एनालिसिस करके निकाला गया है कट ऑफ दोस्तों आप तक शेयर करेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपके इतने प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका कट ऑफ में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अगर बात करें दोस्तों इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपका पेपर 1 हुआ था, सही है। सबसे पहले पेपर 1 हुआ था दोस्तों, जिसमें से आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का, यानी कि 100 नंबर का पूर्णांक बन रहा है। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था यह आपका रखा गया था भैया 33%। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, डज नॉट मैटर। आपको 33% अंक लाना था पेपर 2 में जाने के लिए, सही है। तो भैया कुछ इस तरह की एक अपडेट है पेपर 1 के बारे में। अगर बात किया जाए पेपर 2 की कि सर पेपर 2 में क्या था, तो मेरे भाई अगर बात करें हम पेपर 2 की तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें क्या था दोस्तों कि इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे, 150 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का, यानी कि 300 नंबर का पूर्णांक इसमें बन रहा है। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था आपका, अगर बात करें हम EWS, ठीक है, EWS BC1 और BC2 की और UR कैटेगरी की, तो अगर इनकी बात करें तो इनमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था दोस्तों, यह आपका रखा गया था 50%। सही है, 50% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था। और अगर बात करें SC और ST कैटेगरी के लिए, तो मेरे भाई SC और ST कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था आपका रखा गया था 45%। ऐसे में कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न सही होने चाहिए कि आपका कट ऑफ में हो जाए। 300 नंबर का पूर्णांक है, कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर ले। तो हमारे द्वारा जो एनालिसिस करके कट ऑफ निकाला गया है दोस्तों आप तक शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इंग्लिश का कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे केमिस्ट्री का, फिर बताएंगे हिस्ट्री का। तो देख लीजिएगा आपका जो कट ऑफ है कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर बात करें हम इंग्लिश की, तो मेरे भाई इंग्लिश का कट ऑफ बता देते हैं। अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 125 से 130 प्रश्न तक अगर आपने सही कर दिया तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्नों की संख्या बता रहे हैं आपको। और अगर बात करें BC1 की, तो भैया BC1 का बता देते हैं, 110 से 112 तक अगर आप स्कोर किए हैं तो आपका हो जाएगा। और अगर बात करें SC कैटेगरी की, तो 96 से अगर 100 प्रश्न तक आपके सही हो रहे हैं दोस्तों तो हो जाएगा। और अगर बात करें हम ST कैटेगरी की कि सर ST कैटेगरी में जो कट ऑफ कितना रह सकता है, तो 85 से 90 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई तो हो जाएगा। EWS की बात कर लेते हैं, तो इनमें जो कट ऑफ रह सकता है 118 से 120 तक आपको देखने को मिल सकता है EWS का कट ऑफ। ठीक है, तो भैया कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है इंग्लिश का देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें केमिस्ट्री की कि सर केमिस्ट्री का जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है, तो इसके बारे में बता देते हैं। तो अगर बात किया जाए दोस्तों केमिस्ट्री की, तो जो केमिस्ट्री का कट ऑफ रह सकता है, UR कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 122 से 125 नंबर तक 125 प्रश्न तक आपके सही हो रहे हैं तो हो जाएगा। और अगर बात करें BC2 की, तो भैया BC2 का बता देते हैं आपको। BC2 की बात करें तो 106 से 110 प्रश्न तक अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें BC1 की कि सर BC1 का कितना रह सकता है, तो 98 से अगर 104 प्रश्न तक का स्कोर किए हैं सही तो हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों SC कैटेगरी की कि मेरे भाई SC में कितना रह सकता है, तो अगर 75 से 80 प्रश्न तक का स्कोर किए हैं तो हो जाएगा। ST का बता देते हैं 70 से 74, ठीक है। EWS का बता देते हैं आपको 115 से 120 तक आपको
देखने को मिल सकता है EWS में। ठीक है, अगर इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसके बीच में आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आपका पूरा चांस है होने का। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों हिस्ट्री की, कि सर हिस्ट्री का जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है। अगर बात किया जाए हिस्ट्री की, तो भैया इतिहास में अगर UR कैटेगरी की बात करें तो 120 से 125 तक स्कोर अगर हुआ है आपका प्रश्नों का तो हो जाएगा। BC1 की अगर बात करें तो 118 से 123 तक अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो हो जाएगा। BC2 की बात कर लेते हैं मेरे भाई। BC2 का बता देते हैं, इसमें कोई भी सीट आपका नहीं था, आपको भी पता है। ठीक है, हिस्ट्री में BC2 का कोई भी सीट नहीं था, BC2 में आपका कोई भी सीट नहीं था दोस्तों, इस वजह से कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। SC कैटेगरी का बता देते हैं, 107 से 110 प्रश्न तक सही हो रहे हैं तो हो जाएगा। ST की बात कर लेते हैं, 103 से 106। और अगर बात करें EWS की, तो भैया EWS में कट ऑफ रह सकता है 118 से 122 प्रश्न तक अगर आपके सही हो रहे हैं तो हो जाएगा। तो कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर आपको और सब्जेक्ट का जानना है कि सर और सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है किस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर नहीं किया है मेरे भाई, और चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।